मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का हमारा टॉपिक जो है वो अभी चल रहा है आयनोफोर्स। आयनोफोर्स को लेकर बेसिक बातें हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी सी जानकारी देते हुए हम लोग निकलेंगे फिर से आयनोफोर्स। आयनोफोर्स इनके लिए अगर हमको स्टार लगाना हो तो हम लोग बोलेंगे स्मॉल हाइड्रोफोबिक, ठीक है, मॉलिक्यूल्स है ये। सेकेंड जो हमको पॉइंट इनमें अगर हिट करना हो तो हम लोग लिखते हैं डिसॉल्व इन बाइलेयर, मतलब लिपिड बाइलेयर। अगर तीसरा हमें स्ट्राइकिंग पॉइंट करना हो वो होता है इंक्रीज परमिएबिलिटी, फॉर इनऑर्गेनिक सॉल्यूट। सो हम बड़ा इसको कर दे रहे हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को परमिएबिलिटी ये बढ़ा देता है आयनोफोर्स, ठीक है। सेकेंड जो बात इसमें आती है वो होता है कि मोस्ट ऑफ द आयनोफोर्स, कहां से ये पढ़ा गया? मोस्ट ऑफ द आयनोफोर्स synthesized by microbes, synthesized by microbes, मतलब सूक्ष्म जो जीव हैं वो इसको बनाते हैं, and use them as बायोवेपन, मतलब जैविक हथियार के रूप में वो यूज करते हैं ताकि अपने आप को क्या कर सकें, वो बचा सकें। तो आप समझिए कि कितना महत्वपूर्ण ये उनके जीवन के लिए होता है। और आज हम लोग इसे मेडिकल साइंस में यूज करते हैं, इस बायोवेपन का, ताकि बीमारियों से हम अपने आप को बचा सकें। अगर आप आयनोफोर को देखें, आयनोफोर्स आपको दो प्रकार के रिपोर्ट किए गए। सबसे पहला जो आता है दैट इज कॉल्ड मोबाइल आयन कैरियर्स, मतलब ये वैसे कैरियर्स हैं जो मोबाइल आयंस को मूव करके लेकर जाएंगे। कैसे जाएंगे वो डायग्राम हम बताएंगे। और दूसरा जिसमें आता है पार्ट वो आता है चैनल फॉर्मर्स। चैनल फॉर्मर्स वो जो चैनल बनाते हैं। अब देखिए दोनों को थोड़ा यहीं पर हम कंपैरेटिव कर देते हैं। ये बायलेयर हो गया, ओके। और इस बायलेयर में आप देखें कि यहां पर ये चैनल है, और ये चैनल जो है उसका यूज हो रहा है किस रूप में? आयनोफोर्स इसके थ्रू पास कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर का जो बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है वो है ग्रामिसिडीन। इसके बारे में चर्चा करेंगे अभी हम तुरंत। ग्रामिसिडीन यह इसके अंदर में आता है। व्हाट अबाउट द मोबाइल आयन चैनल्स? अगर हम मोबाइल आयन चैनल्स के बारे में देखें, इसका भी डायग्राम बना देते हैं। ये तो एक्चुअली जैसे आयन चैनल कैरियर्स होते हैं ना, बस उसी तरीके से ये है, ओके। ये अंदर बाहर वाला मीडियम की बात कर रहा है। और देखिए यहां पर ये, और ये अंदर आया, ये हम पहले भी डायग्राम बता चुके हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, ये आयन है, दिस इज आयन, और ये नीचे मेम्ब्रेन में डाल दिया गया। बस इसमें क्या है कि एकदम स्पेसिफिक है, आयन चैनल स्पेसिफिक है। तो ये जो है मोबाइल आयन कैरियर्स एंड चैनल फॉर्मर्स की चर्चा यहां पर हुई है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, उसका नाम है वेलिनोमाइसिन। वेलिनोमाइसिन, ठीक है।
सबसे पहली बात जो इसमें हो रही है, यह मोबाइल आयन कैरियर है। ठीक है, यह मोबाइल आयन कैरियर है, रिंग शेप्ड है, रिंग शेप्ड होता है, मतलब जैसे अंगूठी होता है ना, उसी तरह का इसका शेप होता है, इस तरीके से रिंग शेप। तीसरा जो है महत्वपूर्ण बात वह है कि ट्रांसपोर्ट पोटेशियम आयन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट पोटेशियम आयन एंड फॉलो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हायर टू लोअर की ओर ये ट्रांसपोर्ट करेगा। ये सभी इसके फैक्ट्स हैं। ठीक है, ये मोबाइल आयन कैरियर फ्रेटर्निटी से है, रिंग शेप्ड है और पोटेशियम आयन को ये ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो वेलिनोमाइसिन जो है वह पोटेशियम आयन के लिए सेलेक्टिव परमेबिलिटी शो करता है। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट जोड़ते हैं, ठीक है, कि इट इज अ पोटेंट मतलब क्षमतावान है, अ पोटेंट एजेंट अगेंस्ट सीवियर एक्यूट, ऊपर लिख दे रहे हैं, रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, सार्स। अभी तो खूब कोरोना टाइम में पढ़े हैं, कोरोना वायरस। ठीक है, अर्थात यह जो वेलिनोमाइसिन है वह सार्स कोरोना वायरस के अगेंस्ट में यूज किया जाता है, तो ये इसके लिए महत्वपूर्ण बात होती है। और इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है चलते चलते, यह एक नेचुरल न्यूट्रल आयनोफोर है, नेचुरल न्यूट्रल, हमको न्यूट्रल मिटाना पड़ेगा, हाँ, नेचुरल न्यूट्रल आयनोफोर है, न्यूट्रल आयनोफोर है। कहने का मतलब साफ है, इससे किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल चार्जेस डेवलप नहीं होता है, इसलिए ये न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। ये जो जानकारी है, यह जानकारी है वेलिनोमाइसिन ग्रुप में। अब एक दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं, एग्जांपल नंबर 2, दैट इज FCCP, शॉर्ट फॉर्म में यही यूज किया जाता है। ओके, लॉन्ग फॉर्म में इसका जो पूरा नाम है, वैसे हम नाम नहीं बोलेंगे, ज्यादा याद रखिए, लेकिन दिमाग में रहना चाहिए, कार्बोनाइल साइनाइड ट्राइफ्लोरो मिथॉक्सी फिनाइल हाइड्राजोन। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा एकदम ऐसा दिमाग में नहीं कि आज हम इसको याद करके ही दम लेंगे। FCCP से ही कॉमन यूज किया जाता है, ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FCCP। तो आप, लेकिन चूंकि है नॉलेज में रहना चाहिए क्या ही। अब देखिए इसके लिए अगला पॉइंट हो रहा है, क्या अगला पॉइंट हो रहा है, यह भी एक मोबाइल आयन आयनल कैरियर आयनोफोर है। तो पहला चीज क्लियर हुआ कि ये भी मोबाइल आयन कैरियर परिवार से बिलोंग करता है। यह किसका ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन, H+ आयन का ये ट्रांसपोर्ट करता है। किसके अक्रॉस करता है, अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आप देखें कि इससे सवाल पूछा हुआ है, ठीक है ना, इससे सवाल पूछा हुआ, उस सवाल को हम निकालेंगे, आप लोगों के सामने समक्ष रखेंगे, बट इससे ये सवाल पूछा हुआ है।
ठीक है, कि अगर FCCP आइनो4 हम माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में लगा दें, चलिए आते हैं, देखिए क्वेश्चन, इफ FCCP is placed in the inner membrane of mitochondria, then what will happen? क्या होगा वहां पर? अगर FCCP को हम माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में लगा दें तो क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे होता है। वैसे आपको इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया याद रखना पड़ेगा। ये है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और यहां पर 4 तरह का कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5। जो कॉम्प्लेक्स 5 होता है, ठीक है ना, वो कुछ इस तरह से दिखता है, उसे हम लोग बोलते हैं ATP सिंथेटेज, ठीक है। और यहां पर क्या होता है, ATP का सिंथेसिस होता है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और ये जो है तब होता है जब यहां से प्रोटॉन पंप होता है, ठीक है ना, जब यहां से प्रोटॉन पंप होता है तब ये होता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। प्रोटॉन कैसे वहां मिलता है? तो प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स 1 से, कॉम्प्लेक्स 2 से एंड कॉम्प्लेक्स 4 से। इससे प्रोटॉन जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से कहा जाते हैं, पेरिप्लाज्मिक स्पेस में प्रोटॉन आयन। तो इसके कारण जो प्रोटॉन की मात्रा है यहां पर H+ आयन की बढ़ती है और तब ये पंप होता है, ठीक है। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कभी ये कह रहे हैं कि मान लो कि हम इस मेम्ब्रेन में एक यही डाल देते हैं, एक हमने यहां पर FCCP लगा दिया। देखिए क्या है, ये FCCP हो गया। अब रिजल्ट क्या हुआ कि जो भी प्रोटॉन ऊपर जा रहा है वो सब प्रोटॉन इस FCCP के थ्रू वापस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर में आ जा रहा है। रिजल्ट क्या हुआ कि इस कॉम्प्लेक्स के लिए, जिसे हम लोग कॉम्प्लेक्स 5 बोलते हैं, C5, इसके लिए कोई प्रोटॉन ही नहीं है। अब प्रोटॉन मूव नहीं करेगा तो ADP प्लस PI नहीं होना है, प्लस कोई ATP सिंथेसिस नहीं होना है। इसका मतलब क्या होगा, ये FCCP अगर माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में डाल दिया जाए तो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में H+ आयन जो होता है वो एबनॉर्मली वापस जाने लगेगा और इसके कारण एक पोटेंशियल डेवलप नहीं कर पाएगा और ATP सिंथेटेज का काम जो है वो चौपट हो जाएगा, ATP सिंथेसिस नहीं होगा। तो दिस इज द बेसिक यूज ऑफ FCCP इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब देखिए एक और एग्जांपल हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तीसरा, उसका नाम है A23-187, ठीक है। इसे बेसिकली हम लोग कैल्शियम आयन आइनो4 कहते हैं, आइनो4 कहते हैं, या कॉमन टर्म में से लोग कैल्शियमाइसिन भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन कैल्शियम के अलावा भी ये दूसरे इनऑर्गेनिक सॉल्यूट को ट्रांसपोर्ट करता है। पहला चीज क्या है, ये भी एक मोबाइल आयन कैरियर आइनो4 है। पहला तो ये हो गया, ये मोबाइल आयन आइनो4 है। दूसरा है, ये प्रोमोट करता है, promote the transport of कैल्शियम आयन को प्रमोट करता है। इसके अलावा
ये मैग्नीशियम आयन ट्रांसपोर्ट भी करता है, मैग्नीशियम आयन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और मोस्ट सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट, मोस्ट सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मैंगनीज आयन। तो आपको यहां पर 3 आयन दिखता है। बेसिक तो नॉर्मली ये कैल्शियम आयन को ही करता है, लेकिन कभी कभी ये मैग्नीशियम आयन भी करता है, और मैंगनीज के लिए तो सिर्फ यही करता है और कोई दूसरा करता ही नहीं है। पहला चीज ये हो गया, ठीक है। तो ये जो मोस्ट सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट जो करता है, कहते हैं इट ऑलवेज ट्रांसपोर्ट कैल्शियम आयन फ्रॉम एक्स्ट्रा साइटोसोलिक फ्लूइड टू द इंट्रासाइटोसोलिक फ्लूइड। हम इसलिए ऐसा लिखते हैं क्योंकि कैल्शियम आयन की मात्रा जो होती है वो सेल के बाहर क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। जो पिछला मैंने टेबल आपको एक बार बताया था, तो आपको याद होगा कि जो बाहर होता है आईसीएफ होता है, उसमें 1 to 2 मिलीमोल होता है इसमें कॉन्सेंट्रेशन, जबकि यहाँ पर अंदर में एकदम बहुत कम होता है। तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल प्रक्रिया को फॉलो करता है। साथ ही साथ क्या है कि कैल्शियम आयन इज सेकेंड मैसेंजर देयरफॉर ये जो कैल्सीमाइसिन है, कैल्सीमाइसिन इसी का नाम है ना, कैल्सीमाइसिन, दैट इज A23187, मिमिक्स इन सेल सिग्नलिंग, मिमिक्स इन सेल सिग्नलिंग, अर्थात ये सेल सिग्नलिंग को भी एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। अब जो हम लोग ड्रग डिलीवरी सिस्टम यूज करते हैं, देखिए उसमें कैसा यूज होता है इसका, ठीक है। यहां इसके बारे में क्या क्या कहा जाता है, कैल्सीमाइसिन और A23187 is used to make artificial लाइपोसोम। आप सब जानते हैं लाइपोसोम जो है एक गोल सा बायोलिपिड लेयर का मेम्ब्रेन है, जिसमें हम लोग ड्रग डिलीवरी सिस्टम पढ़ते हैं इसको। आर्टिफिशियल लाइपोसोम लोडेड विथ एंटी कैंसर ड्रग, कैंसर ड्रग, इसमें एक एग्जाम्पल है टोपोटेकैन। टोपोटेकैन जो है कि एंटी कैंसर ड्रग है, और उस वह जो है आर्टिफिशियल लाइपोसोम में डाला जाता है, और इस आप आर्टिफिशियल लाइपोसोम को बनाने में कैल्सीमाइसिन या A23187 का मदद लिया जाता है, क्योंकि इसके मूवमेंट में कैल्शियम आयन की आवश्यकता पड़ती। अब अगला इसमें जो आता है कि oocyte एक्टिवेशन, oocyte एक्टिवेशन। हम सब जानते हैं कि अंडा के एक्टिवेशन में फर्टिलाइजेशन जब पढ़ते हैं तो कैल्शियम आयन का रोल बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा बायो में पढ़िएगा भी, इससे सवाल भी दागे जाते हैं। तो आप आर्टिफिशियली इसको कैल्शियम आयन आयनोफोर की मदद से आप oocyte एक्टिवेशन करवा सकते हैं। एक्रोजोमल एक्टिवेशन, स्पर्म का ये एक्रोजोम है, और इसके एक्टिवेशन में भी कैल्शियम आयन का रोल होता है, ठीक है ना। तो इसमें भी आप कैल्शियम आयनोफोर का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्रोजोम एक्टिवेशन किस में किया जाता है, किस मरीज में, तो जिस मरीज को राउंड हेड स्पर्म सिंड्रोम,
राउंड हेड स्पर्म सिंड्रोम, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लोबोजो स्पर्मिया। इसके अलावा इंड्यूस और इनहिबिट एपोप्टोसिस, इंड्यूस और इनहिबिट एपोप्टोसिस, मतलब प्रोग्राम सेल डेथ में भी ये A23187 का यूज किया जाता है। देखो, ये एक स्पर्म है, ठीक है। ये जो स्पर्म है, इसमें ये जो हिस्सा है, इस हिस्सा को हम लोग कहते हैं कि ये एक्रोजोम है, हेड है इसका। जब यह ओवम के टच में आता है, ओवम के टच में आता है, तो कैल्शियम आयन जो मीडियम में होता है वो इस स्पर्म के हेड के अंदर एंटर करता है। कैल्शियम आयन, जैसे ही कैल्शियम आयन इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा इसके हेड के अंदर में, स्पर्म एक्टिवेट हो जाता है। स्पर्म क्या होता है? एक्टिवेट हो जाता है। तो इसमें अगर ग्लोबोजो स्पर्मिया है, तो लोग क्या करते हैं इसमें, इसमें स्पर्म में A23187 का यूज करते हैं, तो वो कैल्शियम आयन को अंदर भेजता है। ये इसका अप्लाइड फॉर्म, ठीक है। तो जब भी आप देखेंगे कि इन आयनोफोर्स का जो सवाल आता है, तो ये आयनोफोर्स का सवाल हमेशा ही अप्लाइड सवाल आता है, ठीक है। क्वेश्चंस में आपको ये देखने का मौका मिलेगा। अब जो लास्ट है, दैट इज कॉल्ड ग्रामिसिडीन। और ग्रामिसिडीन के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं? ये चैनल फॉर्मर आयनोफोर है, चैनल फॉर्मर आयनोफोर, ठीक है। ग्रामिसिडीन इसलिए से कहा गया, ये एक्टिव होता है, एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसलिए इसे हम लोग ग्रामिसिडीन कहते हैं, ठीक है। यह बना होता है मेड अप ऑफ 2 लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। इसमें दोनों के पास both have 15 amino acid residues, amino acid हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज इसमें होते हैं। और ग्रामिसिडीन के बारे में क्या कहा जाता है? इट अलाउज, इसके थ्रू किसका ट्रांसपोर्ट हो सकता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ किसका होता है? प्रोटॉन, H+ आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, तीनों का ये कर सकता है। इट किल्स माइक्रोब्स, सो यूज किया जाता है एक्ट एज एंटीबायोटिक का यूज इसीलिए लोग करते हैं। ये जो जानकारी थी, ये जानकारी अभी आपने प्राप्त किया, ये आयनोफोर्स के बारे में जानकारी थी।